क्या रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे? क्या हम इतने लचीले हैं कि भारतीय सेना छोड़ने के बाद हम देश की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं? क्या हमें इतना लालच है कि हम अपना जमीर बेच करके देश की सुरक्षा का लिया हुआ संकल्प भूल जाते हैं? सिर्फ एक फर्क होता है कि सेना के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन हैं तो हम भारतीय नागरिक और हम सैनिक ही कहलाएंगे। दोस्तों, एक गंभीर अपराध यानी एक किसी ने ऐसा अपराध यानी ऐसा इल्जाम लगाया कि भारतीय सेना के अधिकारियों की करो पेंशन बंद, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ करते हैं खिलवाड़, अपने लालच और पैसे के लिए करते हैं ऐसा कृत्य, और ये बड़ा मामला सामने आया। जरा देखें, बोर्ड के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सेना के अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पेंशन होगी बंद, पेन ड्राइव के जरिए देते हैं जानकारी। ये किसने कहा? ये कहा है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार ने। यानी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, जो कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करती हैं, चाहे अम्यूनिशन बनाना हो, आर्म्स बनाना हो, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे अनुसंधान है, हमारे रिसर्च हैं, उनके जितनी भी फैक्ट्री हैं, चाहे वो देहरादून में है, चाहे वो दिल्ली में है, डीआरडीओ, सारा इनके अंडर काम करता है। अब इन्होंने आरोप लगाया कि हम सारी चीजें 15-20 साल की मेहनत के अनुसार एक बड़ा मुश्किल कोई चीज डिजाइन करते हैं, तैयार करते हैं और सेना को देते हैं। अब जब सेना को देते, जो सेना का अधिकारी होता है उसके पास सारी जानकारी रहती है। जैसे ही सेना का अधिकारी रिटायरमेंट होता है तो ये हमारा सारा डाटा प्राइवेट कंपनियों के साथ कंसल्टेंट कर लेता है, सलाहकार बन जाता है, उनके साथ शेयर कर लेता है और पूरी जानकारी उन्हें बेच देते हैं। और बेच कैसे देते हैं? जैसे ही वहां सर्विस में रहते हैं, रिटायरमेंट से पहले पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। सारी टेक्नोलॉजी जो हमने 15 से 20 साल मेहनत करके बनाई, सेना को देश की सुरक्षा के लिए बनाई, अब वो चीज उनके पास दिमाग में भी है, पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में भी है, लेके जाते हैं और अपना रीसेटलमेंट प्रोग्राम बना लेते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी वो चीजें बनाने लगती है। बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो रक्षा नहीं प्राइवेट कंपनी बना रही है। अब ये प्राइवेट कंपनी बनाती तो प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट है, वो तो कहीं भी इस जानकारी को शेयर करेगी ही करेगी। तो ये लगा है कि वो उसके साथ वर्कर भी सिविलियंस हैं, उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो क्यों न सेना के अफसरों को रोक लगानी नहीं चाहिए कि ये किसी प्राइवेट ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम नहीं कर सकते जहां पर रक्षा या देश से जुड़ी हुई चीजें बनती हों, क्योंकि ये पूरा का पूरा खतरा होता है। ये कंसल्टेंट बन जाते हैं, पहले इनका पूरा तय हो जाता है, पेन ड्राइव में सारी जानकारी लगा के शेयर करते हैं। यानी जो डिफेंस प्रोडक्ट कंपनी से कांटेक्ट हो बंद, सेना में इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी का सौदा करते हैं अधिकारी, रक्षा अनुसंधान से जुड़े मामलों से पैसे कमाने का आरोप, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने पर लगे रोक, नहीं करनी चाहिए पेंशन बंद, और उन पर होना चाहिए गंभीर अपराध। गंभीर अपराध पैसे और पद और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक में रख करके ये ऐसा करते हैं। कि क्या आपकी राय है ऐसा करना चाहिए? अभी तक बहुत सारे एडवाइजरी आ रही है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, चाहे सेना में है चाहे सेना के बाहर है। हमारा सर्वप्रथम धर्म यही है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता ना हो, खासकर हमारे से, नहीं तो बहुत आती है दिक्कत। दोस्तों, इस पर करिए कमेंट्स। धन्यवाद।